हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल फ्यूचर जॉब स्टेशन में। वी वांट गवर्नमेंट जॉब। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के सभी प्रधानमंत्री के बारे में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 1947 से लेकर अब तक हमारे देश में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में, उनके सीक्वेंस के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि सभी जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनका कार्यकाल काफ़ी लंबा था। 15 अगस्त 1947 से लेकर 15 अप्रैल 1952 तक इनका पहला कार्यकाल था। उनके बाद 15 अप्रैल 1952 से 17 अप्रैल 1957 तक, फिर उनके बाद 17 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1962 तक, फिर उसके बाद 2 अप्रैल 1962 से 27 मई 1964 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके बाद हमारे देश में कार्यवाहक के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी ने इनका जो कार्यकाल था, इन्होंने कार्य किया। 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक इनका कार्यकाल था। इनके बाद हमारे देश में जो प्राइम मिनिस्टर आए वो लाल बहादुर शास्त्री जी आए। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक था। फिर इनके बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। कार्यवाहक के रूप में इनका कार्यकाल था 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल था। फिर इनके बाद हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, जिनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 था। फिर इनके बाद 4 मार्च 1967 से 15 मार्च 1971 तक इनका दूसरा कार्यकाल तक था। फिर इनका तीसरा कार्यकाल 15 मार्च 1971 से 24 मार्च 1970 तक था। फिर इनके बाद हमारे देश में चौथे प्रधानमंत्री जी आए, जो थे मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक था। फिर इनके बाद आए चौधरी चरण सिंह जी, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक था। फिर इनके बाद इंदिरा गांधी जी फिर से प्रधानमंत्री बनी, जिनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक था। इनके बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री बने वो राजीव गांधी जी थे, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर से 1984 से 31 दिसंबर 1984 था। इनका दूसरा कार्यकाल 31 दिसंबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था। फिर इनके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री बने वो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, जिनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक था। फिर इनके बाद जो इनका प्रधानमंत्री जी बने हमारे, वो चंद्रशेखर राव जी बने। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक था। फिर इनके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक था। इसके बाद जो कार्यकाल आया वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का आया। इनका जो कार्यकाल तक था वो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद एच.डी. देव गौड़ा जी आए, जिनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था। फिर एच.डी. देव गौड़ा जी के बाद जो कार्यकाल आया वो इंद्र कुमार गुजराल जी का आया, जिनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1977 से 19 मार्च 1998 तक था। इंद्र कुमार गुजराल जी के बाद जो कार्यकाल आया वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का आया, जो 19 मार्च 1998 से 10 अक्टूबर 1999 तक था। इनका दूसरा कार्यकाल 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद जो कार्यकाल आया वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आया था। इनका जो प्रथम कार्यकाल था वो 22 मई 2004 से 22 मई 2009 तक था। फिर दूसरा कार्यकाल इनका था 22 मई 2009 से 26 मई 2014 तक था। मनमोहन सिंह जी के बाद जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने वो जो आज भी हैं, अभी तक हैं, जो वो हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनका कार्यकाल 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक था। दूसरा कार्यकाल जो भी चल रहा है वो 30 मई 2019 से लेकर अभी तक चल रहा है। तो ये थे हमारे देश में जो प्रधानमंत्री का सीक्वेंस, इनका कार्यकाल। अक्सर वनडे एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चंस ये रेलवे, ग्रुप डी या कई बार एसएससी ने भी इस क्वेश्चंस को पूछा है, इसलिए मैंने आज इनको डिफ़ाइन किया है। आई होप इससे
काफ़ी विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। तो ऐसे ही हम आगे वीडियो लाते रहेंगे जो आपके लिए, हमारे सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो कृपया अपना साथ बनाए रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।